जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज का ये मोटिवेशन कोट आपके लिए जो आपके तैयारी में जोश भरेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे में मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन में सुनहरा कल भी निकलेगा। तो दोस्तों, कभी थककर हार नहीं मानना चाहिए। आज नहीं कि जो भी साथी दिल से मेहनत करेगा उन्हें आज न कल सफलता मिलनी ही है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? ए नर्मदा नदी, बी मांडोवी नदी, सी ताप्ती नदी, डी पेनार नदी। इसका आंसर बताइए दोस्तों। आप लोग आंसर को अपने मन में सोचिए कि हाँ, मैं इसमें से कितना सही किया, उससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। अभी कोरोना में सभी एग्ज़ाम बंद हैं। आने वाले एक महीना में एग्ज़ाम सारे के सारे स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे कोरोना का केस कम होगा वैसे वैसे फिर एग्ज़ाम सारे होने लगेंगे। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो गोवा मांडोवी नदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है निम्नलिखित में से कौन है? क्लोरोफिल, बी क्लोरोप्लास्ट, सी क्लोरोफॉर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के बारे में कुछ तथ्य हैं जो आप लोग ध्यान से याद कर लें। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के द्वारा पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहयोग करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? ए साबरमती, बी लूनी नदी, सी बेतवा नदी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लूनी नदी। जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है। लूनी नदी नमकीन नदी है। ये लोनी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे लूनी होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, लूनी। ठीक दोस्तों, यहाँ पे लूनी नदी होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम क्लोराइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सोडियम क्लोराइड। जो साधारण नमक का रासायनिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड है। चलिए इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। समुद्री जल में अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तारों का रंग निर्भर करता है किस पर? जो तारा होते हैं, तारे, उनका रंग निर्भर करता है किस चीज़ पर? ए उनके तापमान पर, बी उनके दबाव पर, सी उनकी उम्र पर, या डी सौरमंडल से उनकी दूरी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए उनके तापमान पर। चलिए इसके तथ्य जान लेते हैं। तारे 3 रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। ठीक, तारों का रंग तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है।
जैसे कि जिस तारे का पृष्ठ अपेक्षाकृत निम्न होता है वो लाल रंग के होते हैं। दूसरा, तारे का उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे सफ़ेद होते हैं। जिनका पृष्ठ अत्यधिक उच्च होता है वो रंग में नीले होते हैं। तो तारे 3 तरह के होते हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। ठीक है दोस्तों, ये सब तथ्य याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? ए स्पेन, बी मैक्सिको, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मैक्सिको। जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे वो मैक्सिको के थे। उनके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग मैक्सिको के थे। डॉक्टर बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं वो डॉक्टर बोरलॉग को कहा जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। और बोरलॉग को 1972 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, बेल घंटी को ज़रूर दबाएं क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है वो छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता के अधिकार से है, अर्थात कानून के समक्ष समानता, मतलब कि ना कोई बड़ा है कानून के समय ना कोई छोटा है, वहाँ पे सब समान है। अनुच्छेद 15 जो है वो सार्वजनिक स्थलों में उपयोग की समानता अर्थात भेदभाव नहीं करना। और जो अनुच्छेद 18 है इसके अंतर्गत सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पे स्थित है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी की लंबाई 815 किलोमीटर है और महानदी की 2 सहायक नदियां हैं, एगो ब्राह्मणी तथा बैतरनी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक किससे माना जाता है? मतलब किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एनी बेसेंट, डी दादा भाई नौरोजी। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया ए गोपाल कृष्ण गोखले। जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में वाराणसी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? ए 1962, बी 1967, सी 1971, डी 1975।
आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया डी 1975। जो सिक्किम है वो 1975 में भारतीय संघ का राज्य बना, 22वां राज्य। चलिए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। सन 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। भारतीय संविधान का 35वां संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य घोषित किया गया। फिर अगला तथ्य, भारतीय संविधान का 36वां संशोधन 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? जो एक राष्ट्र एक नेता का नारा वो किसने दिया था? ए लेनिन ने, बी लुई सोलह ने, सी हिटलर ने, डी नेपोलियन बोनापार्ट ने। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हिटलर। अब हिटलर के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। हिटलर 1933 में जर्मनी का तानाशाह बना। हिटलर यहूदियों का सर्वाधिक विरोध किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोप्पा किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। जो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है वो कर्नाटक में स्थित है। चलिए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग कर्नाटक राज्य में है। जोग जलप्रपात को अब महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। जोग झरना शरावती नदी पर है। जोग झरने की ऊंचाई 255 मीटर है। सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? ए सुएज नहर, बी कील नहर, सी दक्षिणी चीन सागर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कील नहर। अब कील नहर के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। कील नहर जर्मनी में है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी सीरियल 1986 से 87 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? ए दीपिका चिखलिया, बी अपराजिता, सी पद्मा खन्ना, डी अंजलि व्यास। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ए दीपिका चिखलिया, ये जो थे रामायण में सीता की भूमिका निभाई थी। अब इसके बारे में रामायण के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। रामायण में सीता की भूमिका दीपिका चिखलिया ने निभाई थी। रामायण धारावाहिक में राम का भूमिका अरुण गोविल ने निभाया था। रामायण आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ए योगी आदित्यनाथ, बी शिवराज सिंह चौहान, डी पिनराई विजयन या डी सर्बानंद सोनोवाल। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी शिवराज सिंह चौहान। अब कुछ मध्य प्रदेश के बारे में तथ्य जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है।
गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। विधानसभा सीटों की संख्या 223 है और निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं और हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।